आज बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली कहानी की। ये कहानी है एक बंदर और लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े की। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाती है कि जिन मामलों की हमें समझ ना हो, उनमें दखल देने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि लकड़ी का एक मामूली सा टुकड़ा, एक कील, आखिर कैसे एक बंदर के लिए पूरी तबाही का सामान बन सकती है। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक मंदिर से जो बन रहा था। एक ऐसी जगह जहां एक बंदर की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जरा कल्पना कीजिए, एक बड़ा सा मंदिर बन रहा है। चारों तरफ कारीगरों का शोर है, लकड़ियां कटने की आवाजें आ रही हैं। मतलब एक चहल पहल वाला माहौल है। लेकिन फिर दोपहर का वक्त होता है। सभी मजदूर अपना अपना काम छोड़कर खाने के लिए चले जाते हैं और उस चहल पहल वाली जगह पर अचानक एक सन्नाटा छा जाता है। और यही सन्नाटा दरअसल एक आने वाले तूफान का संकेत था। तो हुआ ये कि मजदूर जाते जाते लकड़ी का एक बहुत बड़ा लट्ठा उसे आधा काटकर ही छोड़ गए। और यही लट्ठा अब हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाला था। और सबसे दिलचस्प चीज थी वो कील। मजदूरों ने उसे उस आधे कटे लट्ठे के बीच में फंसा रखा था ताकि जब वो वापस आएं तो काम आसानी से फिर शुरू कर सकें। मतलब एक छोटा सा जुगाड़ जो बहुत जल्द एक खतरनाक जाल बनने वाला था। तो अब सीन पूरी तरह से सेट है और एंट्री होती है हमारी कहानी के मुख्य किरदारों की। और यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है, समझदारी और शैतानी के बीच की जंग का। उस खामोशी को चीरते हुए वहां बंदरों का एक पूरा झुंड आ जाता है। उनके लिए तो मानो वो एक नया खेल का मैदान था। बेचारे, उन्हें क्या पता था कि वहां एक खतरा उनका इंतजार कर रहा है। झुंड का जो सरदार था वो काफी तजुर्बेकार और समझदार था। उसने शायद खतरे को भांप लिया था। उसने सबको बिल्कुल साफ साफ एक हुक्म दिया, यहां किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। एक सीधी और सच्ची चेतावनी। और बस यहीं पर झुंड दो हिस्सों में बंट गया। ज्यादातर बंदर तो समझदार निकले। उन्होंने अपने सरदार की बात मानी और वापस पेड़ों पर चले गए। लेकिन एक था उनमें शैतान। उसकी तो आदत ही थी पंगे लेने की। वो चुपचाप वहीं रुक गया। उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो रही थी। अब वो शरारती बंदर वहां अकेला था और उसके जिज्ञासा, उसकी क्यूरियोसिटी उससे एक के बाद एक बेवकूफी भरे काम करवा रही थी। हर अगला कदम उसे तबाही के और करीब ले जा रहा था। देखिए ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले तो उसकी नजर उस आधे कटे लट्ठे और कील पर गई। फिर उसने वहां पड़ी आरी से खेलना शुरू कर दिया। पर उसका असली टारगेट वो कील थी। बस उसने ठान लिया कि इसे तो निकाल कर ही रहेगा और पूरी जान लगाकर उसे खींचने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैं इसे निकाल दूं तो क्या होगा। यही वो खतरनाक सोच थी जिसमें अक्ल के लिए कोई जगह नहीं बची थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। वो पल जब एक छोटी सी शरारत एक बहुत बड़ी दर्दनाक गलती में बदलने वाली थी। कील निकालने की जिद में वो बंदर इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी पूंछ उस लट्ठे की दरार के बीच में आ गई। एक बहुत छोटी सी भूल पर जानलेवा। बंदर ने अपनी पूरी पूरी ताकत लगाकर एक आखिरी झटका दिया और वो कामयाब हो गया। कील बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए उसे लगा होगा कि उसने पता नहीं कौन सी जंग जीत ली है। और जैसे ही कील बाहर निकली, एक जोरदार आवाज आई, फटाक। कील के हटते ही लट्ठे के दोनों हिस्से किसी मजबूत शिकंजे की तरह जोर से बंद हो गए थे और बीच में बंदर की पूंछ वो बुरी तरह से कुचल गई थी। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बंदर की एक छोटी सी खुराफात का अंजाम बहुत ही भयानक और दर्दनाक निकला। एक ऐसा सबक जो उसे मिला पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसके बाद तो सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। बंदर दर्द से चीखा। ठीक उसी वक्त मजदूर भी वापस आ गए। उन्हें अपनी तरफ आता देख बंदर और घबरा गया। उसने भागने के लिए इतनी जोर से खुद को खींचा कि उसकी पूंछ ही कटकर अलग हो गई। वो बेचारा दर्द से तड़पता हुआ वहां से भागा। तो आखिर इस पूरी दर्दनाक कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इस बंदर का जो हश्र हुआ वो हमें क्या सिखाता है? चलिए इस कहानी के सार को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, उन मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है।
ये कहानी साफ दिखाती है कि बिना ज्ञान वाली जिज्ञासा कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। समझदार लोगों की सलाह को अनसुना करने का नतीजा कितना बुरा हो सकता है। और आखिर में ये कि बेवकूफ़ी भरे कामों का अंजाम हमेशा दर्दनाक ही होता है। और जाते जाते बस एक सवाल है, कहाँ पर जिज्ञासा खत्म होती है और मूर्खता शुरू होती है? क्या हर मामले में दखल देना समझदारी है या फिर बेवकूफ़ी? इस पर सोचिएगा ज़रूर।